हेलो एवरीवन, मैं हूँ आचार्य कृति। एक बार फिर आपके साथ एक नए प्लैनेट पर बात करने आई हूँ। इस प्लानिटरी सीरीज में आज हम बात करेंगे प्लैनेट मर्क्यूरी की। जी हाँ, प्लैनेट बुध की। बुध कारक है वाणी और बुद्धि के। बुध कारक है आपकी बहन, बेटी और स्किन के। बुआ के भी कारक है बुध। और बुध का एक डुअल कैरेक्टर देखा गया है, क्योंकि बुध जो है वो क्रूर प्लैनेट्स के साथ, जैसे कि शनि, राहु, केतु के साथ, और सूर्य, चंद्र, मंगल के साथ दोनों ही जो टोलियां हैं उनके साथ बहुत अच्छे जेल करते हैं। इनका अपना कोई कैरेक्टर नहीं है, जिसके साथ बैठते हैं वैसे ही रिजल्ट देने लग जाते हैं। बुध के बारे में कहना ये गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल पानी की तरह है। अगर गिलास में डाल दिया जाए तो ग्लास की शेप ले लेते हैं, अगर बोल में डाल दिया जाए तो बोल की शेप ले लेते हैं। बुध कारक है आपके बिजनेस का और आपकी स्किन का। तो जिन लोगों का बुध बहुत अच्छा होता है, जिनका बुध बली होता है, उनकी स्पीच और उनका जो माइंड है वो बहुत सिंक्रोनाइज्ड होता है। बहुत ही अच्छे से वो आपके साथ बात करेंगे, बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं वो लोग। और ऐसा नहीं है कि आपने उनको कोई चीज़ कह दी तो वो एकदम से उसको रिएक्ट कर देंगे, लेकिन जिस समय वो आपको पकड़ेंगे ना, उस समय आपको चारों खाने चित कर देंगे। तो जो बुध बली होने का सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि वो लोग बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं और उनकी वाणी और बुद्धि बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड होती है। अब ये जानते हैं कि बुध आपके लिए कैसे है। अगर आपको स्किन डिजीज है, स्किन में एलर्जी रहती है, स्किन के इश्यूज रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम रहती है, तो डेफिनेटली आपके बुध जो है वो कमज़ोर है। अगर आपकी बहन, बेटी और बुआ है ही नहीं, तो आप देख रहे हैं कि आपका प्लैनेट वैसे ही डैमेज हो रहा है। लेकिन अगर है और आपकी उनसे बनती नहीं है, अपनी वाणी की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, तो आप अपने बुध को डैमेज कर रहे हैं। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या बिजनेस में आना चाह रहे हैं, बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और आपको बिजनेस में सक्सेस नहीं मिल रहा, तो बुध आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बुध यहाँ पर कहीं ना कहीं कोई बैड इफेक्ट दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस इस्टेब्लिश नहीं हो पा रहा है, आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है। अगर आप कुछ बोल देते हैं और बोलने के बाद, लड़ाई करने के बाद आप रिग्रेट करते हैं कि यार 5 मिनट ही चुप रह लेता, 10 मिनट ही चुप रह लेता, तो शायद इतनी बड़ी बात ना होती। तो इसका मतलब आपकी वाणी और बुद्धि एक दूसरे से मैच नहीं कर रही। आपकी वाणी कुछ कह रही है, आपकी बुद्धि कुछ और सोच रही है, वो सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है। तो ये जो कारण है, ये हमें बताते हैं कि हमारा बुध खराब है। अब जब हमें पता लग ही गया है कि बुध के क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारक हैं और बुध कैसे कैसे खराब होते हैं, तो अब हम इनकी कुछ रेमेडीज जान लेते हैं। कुछ घरेलू नुस्खे, कुछ घरेलू टिप्स जिनसे हम अपने प्लैनेट बुध को अपलिफ्ट कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं। मेरी सबसे पहले रेमेडी घर से ही रहती है, क्योंकि बहन, बेटी और बुआ का कारक है ये। तो आप अपनी बहन और बेटी के साथ टाइम स्पेंड करें। जो भी आपके बिहेवियर इश्यूज की वजह से उनके साथ क्लैशेस चल रहे हैं, या जो भी कहा सुनी है, उसको एक साइड पे रखकर आप उनके साथ डिनर करें, उनसे बातें करें, अपने टर्म्स उनके साथ अच्छे करें, खुद को अपलिफ्ट करने के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए। अगर आप सीरियसली ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो फेस कर रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने घर में पौधे ना लगाएं बहुत ज़्यादा। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है और जिनका बुध कमज़ोर होता है उनके घर में पाए भी जाते हैं, बैल्कनीज में पौधे हैं, छत पर पौधे हैं, रूम में भी पौधे वो लोग लगाते हैं। आप प्लीज़ पौधों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें। गार्डन में लगाएं, घर के बाहर लगाएं, मंदिर में लगाएं, गार्डन में लगाएं, पार्क में लगाएं, लेकिन अपने घर में पौधों को ना लेकर आए, स्पेशली छत और बैल्कनीज में। फिर बुध कारक है बिजनेस का। अगर आप बिजनेस में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं या आपके बिजनेस में एक स्टैग्नेशन पॉइंट आ गया है, आप बहुत सारे बिजनेस ट्राई कर चुके हैं लेकिन कहीं पर भी आपको सक्सेस नहीं मिली है, तो आप वेडनेसडे के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। ऐसा करने से आप अपने बुध को और सूर्य को और अपलिफ्ट करते हैं और स्ट्रेंथन करते हैं, जो कि अच्छे बिजनेस को या बिजनेस को सक्सेस दिलाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये दो प्लैनेट।
और आप वेंसडे के दिन गणेश जी को हरा दूर्वा भी चढ़ा सकते हैं, हरी ताज़ी घास चढ़ा सकते हैं उनको। और क्योंकि वो विघ्नहर्ता है, आप उनसे प्रे कीजिए कि वो आपके बिजनेस में आए हुए, आपकी फैमिली में आए हुए जितने भी कला कलेश है या जो भी एक स्टैग्नेशन आ गया है उसको वो इम्प्रूव करें, उसके विघ्न को पूरी तरह से दूर करें। एक लास्ट टिप मैं आपको देना चाहूँगी, अगर आप 5 मिनट 10 मिनट बोलने के बाद ही सोचने लगते हैं, रिग्रेट करते हैं कि मैंने क्यों बोल दिया है, चुप ही रहता तो अच्छा होता, लड़ाई ना बढ़ती, अगर इस तरीके का आपका बिहेवियर है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप मेंटली बहुत स्ट्रेस्ड होंगे, जिसकी वजह से ये बिहेवियर देखने को मिलता है। तो मैं कहूँगी कि 24 घंटे आपके पास होते हैं, उसमें से 5 या 10 मिनट प्लीज़ अपने लिए निकालें और थोड़ी देर मेडिटेशन करें। आजकल लोगों का ये बहुत वहम है कि जब तक बुद्धा का स्टैचू नहीं होगा तब तक मेडिटेशन नहीं होगी, और वो बहुत सारे स्टैचूज अपने घर में ले आते हैं, अपने लिविंग एरिया में अलग रखते हैं, अपने बेडरूम में अलग रखते हैं, बच्चों की स्टडी टेबल पर अलग रखते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बुद्धा को, मेडिटेटिव बुद्धा स्पेशली, उनको घर में ना लाएं, क्योंकि वो क्या दिखा रहे हैं आपको, वो आपको डिटैच कर रहे हैं और ऑलरेडी आप डिटैच हो रहे हैं अपने रिलेशंस में। तो आपको बुद्धा की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले एक अपना कमरा बनाए, एक शांत जगह ले जहाँ पर बैठकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन करने से आपकी जो माइंड है उस पर कंट्रोल आएगा, और जब माइंड पे कंट्रोल आ जाएगा तो आपकी वाणी अपने आप ही सुधर जाएगी। ये कुछ मेरे एक्सपीरियंसेस हैं, ये कुछ मेरी नॉलेज है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इनका लाभ उठाएंगे, ये टिप्स फॉलो करके आप इनकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो अपनी डे टू डे लाइफ में लेकर आएंगे। ऐसी छोटी छोटी टिप्स लेकर और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक